नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12th का पहला चैप्टर विद्युत आवेश। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सभी को ये पहला चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला ही क्वेश्चन आता है, आवेश की बात करते हैं, विद्युत आवेश की बात करते हैं। इसकी कई सारी परिभाषाएं हम कह सकते हैं। पहली परिभाषा, सबसे सिंपल परिभाषा हम ये कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हो रही है तो वह वस्तु आवेशित कहलाती है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है या इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो वह वस्तु आवेशित कहलाती है। या हम यूं कहें, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। यूं कह लो, द्रव्य का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अब बात ये चलती है, अब जो विद्युत आवेश का जो मुख्य कारण है क्या है, तो हमने अभी बताया कि यदि किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है या इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो वह वस्तु आवेशित कहलाती है। इसका मतलब ये है कि विद्युत आवेश का मुख्य कारण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि हो रही है तो उस पर ऋण आवेश होगा, और यदि ऋण आवेश होगा तो उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो उस पर धन आवेश होगा, और धनावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे इस पे, तो इसका मतलब क्या है? उसके द्रव्यमान में कमी हो रही होगी। और आवेश हमारे दो प्रकार के हो गए, ऋण आवेश और धन आवेश। अब यहां ये देखेंगे, जो समान आवेश होते हैं, समान आवेश होते हैं, समान आवेश का मतलब है धन धनावेश या ऋण ऋणावेश। समान आवेशों को अगर पास पास लाएंगे, समान आवेशों को पास पास लाएंगे तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेशों को हम पास पास लाएंगे तो वो आकर्षित होते हैं, थेल्स ने क्या कहा था? यहां थेल्स जी ने कहा है विद्युत ऊर्जा के बारे में कि विद्युत वह ऊर्जा है जिसके कारण पदार्थ में हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जिसे वैद्युत कहा जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ेंगे तो एक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, एक पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार उनमें छोटी छोटी हल्की हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। इसके बाद
जो टॉपिक है वो है आवेश संरक्षण। आवेश संरक्षण क्या है? तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या है? इसके अनुसार आवेश को तो ना उत्पन्न करते सकते हैं, ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं आवेश सदैव संरचित रहता है। आवेश सदैव संरक्षित रहता है। जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म विनाश करें, इलेक्ट्रॉन और प्लस पॉजिट्रॉन, इसका जो युग्म विनाश होगा तो गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। गामा फोटोन की उत्पत्ति होती है। अब इसके बाद हमें पता है जो वैद्युत आवेश होता है इसका मात्रक कूलाम होता है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसके बाद इसी क्रम में जो आता है कूलाम का नियम आता है। कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम ये कहता है यदि दो आवेश एक दूसरे पर कुछ दूरी पर रखे हैं तो उन पर जो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा उसका जो मान है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या कहा उन्होंने? किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमने मान लिया कि कोई एक आवेश बिंदु ए पर रखा है और कोई दूसरा आवेश बिंदु बी पर रखा है और इन दोनों के बीच की दूरी मान ली हमने r। बिंदु ए पर रखा आवेश हमने q1 मान लिया, बिंदु बी पर रखा आवेश हमने q2 मान लिया। और कूलाम का नियम कहता है जो इनके बीच जो बल लगेगा चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे वो प्रतिकर्षण बल हो तो F लगा समानुपाती मात्राएं Q1 Q2 इनके अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जब इन दोनों को समायोजित करेंगे
तो हम देखेंगे F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और जब ये अनुक्रमानुपाती का निशान हटेगा तो मान के चलो कि एक नियतांक आ गया और k का जो मान होता है वो हो जाता है 1/4π/E0। ये नियतांक है। अब जब k की जगह पर 1/4π/E0 रखेंगे तब हम पाएंगे F बराबर 1/4π/E0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये केवल कहाँ रखा है? वायु में रखा है। वायु या निर्वात में रखी मान लिया हमने। अगर ये किसी परावैतंक के परावैतंक वाले माध्यम में रखा होता तो F बराबर फॉर्मूला बन जाता हमारा 1/4π/E0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। उस कंडीशन में हमारा फॉर्मूला ये होता। इसके बाद है जो हमने अभी देखा E0। क्या देखा? E0। E0 क्या है? यहां पर E0 को बोलते हैं निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। जब निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता बोलते हैं इसे तो इसका मान भी होगा। हाँ भाई, मान भी है। इसका जो मान है आंकिक मान वो होता है 8.85 गुणा 10⁻⁻12। मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसकी विमा भी होती है। विमा होती है m-1 L-3 T4A2। ये इसकी विमा होती है। अब हमने भी फॉर्मूला निकाला था कि 1/4π/E0 की इक्वल F बराबर 1/4π/E0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो वहां पर जो के E0 है वो E के बराबर हो जाता है और यहां से K निकल के आया तो निकल के आया E अपॉन E0। E को बोलते हैं माध्यम की वैद्युतशीलता। जब किसी माध्यम में रखा है उसकी वैद्युतशीलता। और E0 को पता ही है हमें, वायु की वैद्युतशीलता। और इसे बोलते हैं परावैद्युतांक। तो हमने देखा कि जो परावैद्युतांक की परिभाषा क्या बन के आई, तो माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये यहां पर आप डेफिनेशन लिख लेना। अब इसके बाद जो है, जो परावैद्युतांक का जो k का मान होता है वो वायु या निर्वात के लिए k का मान हमेशा 1 होता है। अगर किसी धातु की बात करें तो धातु के लिए k का मान हमेशा इनफाइनाइट होता है। कुचालक पदार्थ की बात करें तो k का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। अब कुछ निष्कर्ष निकले हैं। तो पहला निष्कर्ष ये निकला है, जो कूलाम का नियम है F बराबर 1/4π/E0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी कि हम देख पा रहे हैं जो F अपॉन क्या है, F व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर की, तो ये व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। तो पहला पॉइंट है कूलाम का नियम
व्युत्क्रम नियम का पालन करता है। एफ व्युत्क्रमानुपात 1/r²। दूसरा नियम निकल के आया कि कूलाम बल की जो दिशा होती है, कूलाम बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अंश होता है। और अब बात करते हैं व्यापक सदिश रूप की। जो कूलाम के नियम का जो फॉर्मूला है उसका व्यापक सदिश रूप क्या होगा, तो वो होगा एफ, वेक्टर लगा दो उसके ऊपर, 1/4πe0 के अगर किसी माध्यम में रखा है तो Q1 Q2 अपॉन RQ इंटू आर वेक्टर। ये होता है कूलाम के नियम का सदिश रूप। आज इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, इसके आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।